चलिए चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे। आज की क्लास में जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 39 न्यू बुक के हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम ये जितने भी क्वेश्चन है इन सब के अंदर आपको फाइंड dy बाई dx करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हम जो भी काम कर रहे हैं डेरिवेटिव है, मतलब dy बाई dx ही अपन करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको अपन को लेना है y, और इस वाले पार्ट को हमने ऐसे लिखा। जैसे ये लिख लिया, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 7 लिखा हुआ। अगर ये 7 है, क्योंकि log का डेरिवेटिव हम 1/x लिखते हैं, बट यहां पे उस समय पे ये सीन होता है कि अगर कोई log x है तो उसका जो बेस होता है ना वो e रहता है, दिखता नहीं बट रहता है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x लिखते हैं, बट यहां पे क्या लिखा है 7 लिखा है, तो नहीं लिख सकते। तो यहां पे आपको log की प्रॉपर्टी लगानी होगी। प्रॉपर्टी कौन सी? बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है log b अपॉन log a, ये प्रॉपर्टी होती है log की प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, log पहला टर्म डिवाइड बाई log 7। कैसे लगा? ये देखा जाए तो log b है, तो क्या लिखा गया log b में ये पूरा आता है log ऑफ x, नीचे ये जो पार्ट होता है उसको a बोलते हैं, तो ये कितना है 7, तो log 7। अब जो log 7 है वो तो आपका कांस्टेंट है, बच क्या गया? log x बच गया। अब इसको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस पार्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे log बेस मतलब log 7 log ऑफ log x, आपका पहला जो पार्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं dy बाई dx 1 अपॉन log 7, और log 7 क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका कुछ होगा नहीं, और इसका डेरिवेटिव अपने को करना होगा। मतलब log ऑफ 7 एज ए कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ गया, बचा क्या? log ऑफ log x, उसका डेरिवेटिव करना है। तो dy बाई dx 1 अपॉन log 7, इसका डेरिवेटिव करो log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x मतलब ये पूरा जो है वो x की तरह काम कर रहा है। फिर dy बाई dx ऑफ log x, समझो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये जैसे हम यहां लिखते हैं x, तो इसको क्या लिखा 1/x, बट यहां पे क्या लिखा है? x के साथ क्या है? ये पूरा टर्म है, तो उसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन log x, फिर log x का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा dy बाई dx 1 अपॉन log 7 log x, और इसका डेरिवेटिव log का 1/x। x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा log 7 x इंटू log x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था? अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करे तो नहीं होगा, पहले आपको लगाना होगा बेस चेंज प्रॉपर्टी, उससे log 7 बाहर आ जाएगा, उसके बाद बचे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा log ऑफ log x मतलब 1 अपॉन x, x की जगह ये पूरा log x आएगा, फिर log x को अलग से डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये इसका की पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 40, उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 में से 2 क्वेश्चन या थर्ड वन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन में क्या करते हैं? सबसे पहले लेट करते हैं y। जैसे ही आप y लेट करोगे, हम इसके अंदर इनवर्स की प्रॉपर्टी डालेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कैसे? देखो, क्या हम साइन को अगर मैं सपोज करो ऐसा लिख दूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? मतलब मैंने क्या किया, साइन को मैंने ऐसे लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, ऐसे। मतलब साइन को मैं लिख सकता हूं cos क्या होता है? π/2 माइनस एक्स, cos से cos इनवर्स चला गया, मतलब ये और ये चला जाता है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। हमने क्या किया, ये एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ log x इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं, और जो वैल्यू है उसके हिसाब से। तो dy बाई dx, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, मींस dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो -1 आ गई, खत्म। ये आपका पहला पार्ट जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बट हम क्यों करें, हम इसको एज ए प्रॉपर्टी डाल दें, इससे ये चला गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पाई बाई 2 एज ए कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही काम, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में कुछ और, डेरिवेटिव तो करना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का क्या निकालना है, फाइंड dy बाई dx, हम वही निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, इसको पहले लेट करते हैं y tan इनवर्स साइन और 1 प्लस cos x, ठीक। y tan इनवर्स, सबसे पहले नीचे वाले का 1 हटाओ, उसको हटाने के लिए आपके पास एक cos का फॉर्मूला होता था, cos x बाई 2 -1, ऐसा। क्यों हाफ एंगल लगाया, क्योंकि cos x की कहानी हमें पता है, cos 2x का फॉर्मूला ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। अगर यहां 2x है तो x आता है, अगर मान लो x लिखा हो तो क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। इसी तरीके से अगर मैं जाऊं तो मैं sin 2x पे जा सकता हूं, sin 2x का फॉर्मूला, बट अगर सिर्फ sin लिखा हो तो हाफ एंगल, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो देखिए नीचे हमने वो फॉर्मूला लगाया और ऊपर वाले में मैंने sin 2x का फॉर्मूला डाल दिया, मींस हाफ एंगल, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक है। 1 से 1 कैंसल, y tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2। हमको पता है कि tan ऑफ tan इनवर्स गायब हो जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतनी सबने पढ़ी है, x बाई 2 आ गया। फिर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वहां से मेरा 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाई dx, 1/2 को बाहर कर लिया, dy बाई dx ऑफ x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव कितना, तो हमने बोला 1 हो गया, तो मेरा जो dy बाई dx आया वो कितना, तो हमने बोला 1/2। ये आपका फाइनल आंसर। अब इसमें देखो डेरिवेटिव का पार्ट तो बस इतना ही है, उसके पहले क्या यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। जो अगर ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लियर नहीं होगी तो ये नहीं कर पाओगे। आपको ये सबसे पहले देखना है कि ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हमने देखा यार कॉस का, नीचे हम हमेशा 11th में पढ़ते हैं कि अगर 1 है तो कॉस का हाफ एंगल ऐसा डालो जिससे 1 चला गया, 1 चला गया तो ऊपर के लिए हम फिर मैनिपुलेट करेंगे कि यार हमें sin 2x का फॉर्मूला तो पता है, तो उनको कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या है x बाई 2, उनको डिफरेंशिएट आपको करना है। ओके चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, जितना बोल सकते हो उतना। इस क्वेश्चन में सेम वापस आपकी वही कहानी है कि आप लेट करिए पहले तो y sin 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू x, y साइन इनवर्स, इसको हमने ऐसे लिखा, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, बेस सेम है तो दोनों को अलग अलग कर दिया। नीचे वाले पार्ट में जो हमारा पार्ट है, क्योंकि मैं उसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं, ऐसे। अब देखो लिखने का मतलब क्या हो, जैसे 4x लिखा है तो 4x को कैसे लिखते हैं, 2x की पावर 2। अगर मैं इस 2 को अंदर लेके आऊं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 4 रेज टू x, क्या बन जाएगा 4 रेज टू x। अब क्या करना है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स का इन टर्म्स ऑफ tan, मतलब सॉरी साइन इनवर्स नहीं, साइन थीटा का, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10। तो इसका मतलब जब इसको आप थोड़ा सा अगर देखो तो अगर मैं कहीं 2x की जगह अगर मैं tan थीटा रख दूं तो क्या होगा जरा देखो आप। तो मैंने माना लेट किया 2x इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों किया? क्योंकि मुझे साइन इनवर्स हटाना था, तो इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, आपको 2 थीटा मिल जाएगा। थीटा का क्या करें, क्योंकि डिफरेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहां जो हमने लेट किया है 2 रेज टू x को, उसको यहां डालना पड़ेगा। हमने क्या लेट किया था? 2x इज इक्वल टू tan थीटा। सही है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? tan इनवर्स 2 रेज टू x लिख सकते हैं ना। बस ये वैल्यू यहां पे रखिए आप, तो क्या मिलेगा अपने को? y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रेज टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, 2 बाहर, tan इनवर्स 2 रेज टू x। तो इनका जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया? dy बाई डी एक्स। टू tan इनवर्स को क्या लिखोगे? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर। फिर और किसका करना बाकी है? x का। x का मतलब 2 रेज टू x का। तो क्या आ गया? dy बाई डी एक्स 2 टाइम्स 1 प्लस 2 रेज टू x का होल स्क्वायर। a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू x log a। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो और आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए किसका? a रेज टू x का। ये फॉर्मूला होता था, अगर याद करो, a रेज टू x log a। तो यहां पे क्या लिखा है? a रेज टू x मतलब 2, a की जगह 2 है, रेज टू x, तो क्या आएगा? 2 रेज टू x और log 2। फाइनल अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, dy बाई डी एक्स 2 इंटू 2 रेज टू x log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको आप 4 रेज टू x लिख सकते हो। दोनों का अगर हम बेस देखें तो जोड़ सकते हैं ऐसे, और log 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू x। बस ये आपका फाइनल आंसर होगा, बस यही हमें चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या की पॉइंट था वो आपको ध्यान रखना। मतलब क्वेश्चन की जो कहानी थी, इनको हमने अलग अलग किया, फिर मुझे साइन इनवर्स दिखा। मतलब मैंने क्या किया? साइन इनवर्स का हटाने के लिए मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाला, जहां पे 2 रेज टू x इज इक्वल टू tan थीटा हमने डाल दिया। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, वो लगाया, कैंसिल हो गया, फिर थीटा की जगह हमें x के टर्म में वैल्यू डाल दी। बस सिंप्लीफाई कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 42। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? तो हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। हमको यही फाइंड करना पूरे जो हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है चैप्टर का नाम 5 है, 5th लेसन है, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव का डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, दो फंक्शन अलग अलग दिए जाते हैं तो इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था? तो शायद आपको पता होगा कि dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम निकालते हैं dy बाई डी टी, फिर निकालते हैं dx बाई डी टी। ये हमारा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वही काम हमें करना है। यहां पे क्या आपको दिख रहा है? t दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे y और dt a t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी। ठीक, अब जब इसका डेरिवेटिव करने जाओगे आप, तो ये वापस उसी तरह की कहानी बताएगा a रेज टू x वाली, क्योंकि a के ऊपर कोई टर्म है, a के ऊपर टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे? a रेज टू x log a। तो यहां पे अगर आप जाते हो और हमको कोई बोले यार इसका डेरिवेटिव क्या, तो मैं लिखूंगा dy बाई डी टी a रेज टू x, फिर क्या लिखोगे? log a। ध्यान देना जरा, log a मतलब
मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन a रेज टू एक्स है, a रेज टू एक्स लॉग a, यही a रेज टू एक्स लॉग a। अब देखिए यहां पे जो कहानी है सेम समझो कि यार a की पावर में क्या है t प्लस 1/t, यहां पे क्या है log a। ये तो हो गया इसकी कहानी, a की पावर में कोई टर्म है तो a रेज टू एक्स log a, बट जो पावर वाला टर्म होगा उसका भी तो डेरिवेटिव होगा t प्लस 1/t। हमने क्या लिखा a रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स मतलब a रेज टू एक्स log a, a की पावर में t प्लस 1/t है तो a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू एक्स फिर log a, ये हो गया a रेज टू एक्स का, बट जो पावर में है उसका भी डेरिवेटिव होगा तो वो कौन सा है t प्लस 1/t। अब dy बाई डी टी a t प्लस 1/t log a, t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, a 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता है तो a t प्लस 1/t इंटू लॉग a, फिर यहां पे जाओगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 माइनस 1/t², थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं a t प्लस 1/t log a t² माइनस 1/t²। मतलब मैं जब dy बाई डी टी को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू t² माइनस 1/t²। ये मुझे मिल गया, ये किसका आया dy बाई डी टी का। अभी दूसरा टर्म करना बाकी है, कौन सा है x का, क्या लिखा है उसमें t प्लस 1/t। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो ये कैसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है कि भैया मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर n है तो हम क्या लिखते हैं n x की पावर n-1, यही लिखते हैं। तो ये तो वही चीज है ना, ये पूरा x है उसकी पावर में कोई टर्म है तो इसको डिफरेंशिएट अगर किसके रिस्पेक्ट में करोगे तो डिफरेंशिएट ये भी t के रिस्पेक्ट में होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dt x और यहां पे dt t प्लस 1/t a dx बाई dt a t प्लस 1/t a माइनस 1, फिर t प्लस 1/t। अब यहां से क्या आएगा a t प्लस 1/t a माइनस 1, t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव 1, इसका करोगे तो क्या आएगा फिर से माइनस 1/t² आएगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव आपको करना है। अभी आप क्या कर सकते हो, इस वाले पार्ट में गए a t प्लस 1/t a माइनस 1 और इसको अगर मैं सॉल्व करूं वापस एलसीएम लेके मुझे ये मिलेगा, ये मुझे मिला dx बाई dt, ये मुझे मिला dx बाई dt। अब बात आती है मैं dy बाई dt निकाल चुका हूं, मैं dx बाई dt निकाल चुका हूं, तो मुझे निकालना क्या, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे निकालना है dy बाई dx। तो फिर ठीक है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, इनको क्या करेंगे पैरामेट्रिक को हम लिखेंगे dy बाई dx मुझे फाइंड आउट करना है, ऊपर आता है y का टर्म जिसको बोलते हैं dy बाई dt, नीचे आता है dx बाई dt का टर्म, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अब यहां पे आओ a t प्लस 1/t और log a, फिर लिखोगे t² माइनस 1/t²। ये पहला पार्ट, इसके नीचे डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में क्या है a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 और t² माइनस 1/t²। अब ये दोनों टर्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे सेम टू सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, तो आपको क्या मिला dy बाई dx a t प्लस 1/t इंटू लॉग a डिवाइड में a t प्लस 1/t की पावर ये मिला आपको। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपने एक x का टर्म था एक y का टर्म था, पैरामेट्रिक फॉर्म थी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, इंपॉर्टेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आप फंस जाते हो कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो अब ये जो आंसर आएगा अब इसमें से कुछ नहीं कटेगा क्योंकि ये जो टर्म है वो a की पावर में और ये टर्म नीचे है तो ये कैंसिल नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट यही होना चाहिए। कंसर्न ये है कि हमने इसको कैसे टैकल किया वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचता है आपका,
इनमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पहले से विथ रिस्पेक्ट टू लिखा होता है। दोनों क्वेश्चन को बैक टू बैक लेने का मतलब ये था, एक जो होता है वो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है जिसमें हम dy बाई dx निकालते हैं, जिसको क्या लिखते हैं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म वाली एक्सरसाइज में मिल जाती है ये चीजें, उसी का मिसलेनियस में इसका यूज दे रखा है एग्जांपल्स में। अब यहां पे जब आते हैं ना तो क्या लिखा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक में u लेते हैं, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे एंगल आपको पता है x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x du बाई dx। सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी साइन x, फिर साइन का करोगे cos x, ठीक है। तो 2 साइन का करेंगे cos x, x का करेंगे 1 आता है तो कोई मतलब नहीं, मींस मुझे क्या मिला, 2 sin x इंटू cos x, इसका नाम है dy बाई dx, सॉरी dy नहीं, du बाई dx, क्योंकि u लिया मैंने, तो ये हो जाएगा du बाई dx, du बाई dx, ठीक। अब दूसरा क्या है बेटा, v, दूसरा वाला जो होता है जो रिस्पेक्ट में उसको v लेते हैं, इसको भी लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dv बाई dx, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, फिर किसका करोगे, जो cos वाला पार्ट है, सही है। हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू वाला टर्म को भी डिफरेंशिएट किया दोनों को, तो dv बाई dx e रेज टू cos x, cos का हो गया माइनस sin x, मीन्स dv बाई dx माइनस e cos x, और ये हो गया sin x। बट हमसे उसने ना तो dv बाई dx पूछा है, ना ही हमको du बाई dx पूछा है, उसने ये पूछा है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। मीन्स अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो u वाला टर्म होगा वो ऊपर होगा और जो v वाला टर्म होगा वो ऑलवेज नीचे होगा। ये पैरामेट्रिक जैसा नहीं है, उसमें dy बाई dt dx बाई dt लेते हैं, यहाँ पे जो पहला टर्म होगा जो रिस्पेक्ट वाला होता है वो नीचे रहता है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे कुछ भी लो आप, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, e की पावर cos x, मतलब वो नीचे रहेगा, ऊपर कौन सा रहेगा, साइन का फंक्शन। तो क्या लिखा आपने, 2 sin x इंटू cos x डिवाइड में माइनस e रेज टू cos x इंटू साइन x, साइन से साइन कट गया, आपके पास क्या बचा, dy बाई dx 2 cos x e रेज टू cos x, ये cos से cos नहीं कटेगा क्योंकि पावर में, नेगेटिव को हम बीच में लगा सकते हैं, ये आपका रिजल्ट होगा जिसको आप आंसर बोल रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस एग्जांपल्स में थे, जिसमें से मोस्ट प्रॉब्ली 3 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, एक ये पिछला जो हमने किया है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, और एक जो क्वेश्चन है लॉग वाला, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प मिली हो आपको। ओके, थैंक यू।